ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब सुम्बुल का टाइम आने वाला है और सुम्बुल के साथ वो ही होने वाला है जो ये सब लोग मिलकर फ़िज़ा के साथ करते थे। और अब सरफ़राज़ की माँ और सुम्बुल को पता चलेगा कि फ़िज़ा ने इनके साथ क्या कुछ सहा है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसे कि आप सुम्बुल की सास अगले ही दिन सुम्बुल और अपने बेटे और अपनी बेटियों के साथ सुम्बुल के घर आ जाती है, जहाँ सबसे पहले तो वो सुम्बुल की माँ को सुम्बुल की शिकायत लगाती है और कहती है कि आपकी बेटी बहुत ही बदलिहाज है, उसे तो कोई काम ही नहीं आता और आपने उसे कुछ सिखाकर भेजा भी नहीं है। जहाँ फिर सुम्बुल की माँ कहेगी कि पहले ही दिन मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप ऐसे बोल रही हैं? ऐसा क्या कर दिया है सुम्बुल ने और अब ऐसी बिल्ली बन गई है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, जैसे इसने फ़िज़ा के साथ कुछ भी नहीं किया। जहाँ फिर खिज़र की माँ सुम्बुल की माँ से कहेगी कि जैसे आपको पता ही नहीं है कि आपने अपनी बेटी की तरबियत कैसे की है। आपकी नवाबज़ादी बेटी आज 1 बजे उठी है, मुझे तो यही लग रहा है, इसका रोज़ का यही काम है। शरीफ घर की लड़कियों के ये तौर तरीके नहीं होते, 1-1 बजे तक सोती रहती हैं। आपने उसकी कैसी तरबियत की है कि उस ससुराल में जाकर ऐसे सो जाना, 1-1 बजे तक सोती रहना, घर वालों को कुछ ना पूछना। उसे एहसास होना चाहिए कि इसका एक अदद शौहर और एक अदद सास भी है, जिसके साथ 3 नंदें भी हैं। इसको तो चाहिए था कि ये सुबह-सुबह उठकर हमारे लिए नाश्ता बनाती। चलो हमारा ना सही खिज़र का ही नाश्ता बना लेती। लेकिन ये तो महारानी बनकर सोई रही। जहाँ फिर सरफराज खड़ा होकर सारी बातें सुन लेगा और कहेगा कि आपके ही बेटे को शौक था इससे शादी करने का और जल्दी शादी करके ले जाने का। हमने तो नहीं कहा था कि इतनी जल्दी शादी कर लो। अब भुगते इसके बाद सरफराज वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि सरफराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ फिर वो कशमाला को फ़ोन करेगा और कशमाला से कहेगा, कशमाला मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए कब आ रही हो तुम पैसे देने? तुमने वादा किया था कि अब मुझे कुछ दिनों में पैसे मिल जाएंगे। जहाँ कशमाला कहेगी कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है और नहीं अभी तक तुमने पूरी तरह से काम भी नहीं किया। जब पूरी तरह से काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। और तब सरफराज कहेगा कि तुम कशमाला ये बात अच्छे से जान लो, जब पार्टनर्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाए तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे मेरे पैसे टाइम पर दे दो। जहाँ कशमाला कहेगी कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, और तब सरफराज कहेगा कि तुम्हें जो लगता है लगे मेरी बला से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए और कल आकर मुझे पैसे दे देना, वरना मैं तुम्हारा भांडा तुम्हारे शोहर के सामने फोड़ दूंगा। जहाँ अब मुझे यही लग रहा है कि कशमाला सोचेगी कि नौशेरवा ने तो पहले ही सरफराज और दुआ को एक साथ देख लिया है और दुआ अब नौशेरवा से तलाक लेने के फैसले कर चुकी है, तो मुझे इस शख्स को पैसे देने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मुझे यही लग रहा है कि अब वो सरफराज से कहेगी कि जाओ जाकर जो कुछ करना है कर लो, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दे रही। जहाँ फिर हो सकता है कि सरफराज को अपनी तज़लील बर्दाश्त ना हो और दूसरी तरफ दुआ का बाप भी नौशेरवा से मिलने नौशेरवा के ऑफिस पहुँच जाएगा। जहाँ फिर वो नौशेरवा से कहेगा कि नौशेरवा मैं तुमसे दुआ के बारे में बात करना चाहता हूँ। तब नौशेरवा कहेगा कि आप मेरे बड़े हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दुआ के बारे में कोई बात ना कहें। जहाँ अब मुझे तो इस बंदे की हंसी की समझ नहीं आ रही कि ऐसा नौशेरवा ने कौन सी बात कर दी है कि इसकी हंसी नहीं रुक रही। जहाँ पे दुआ का बाप कहेगा कि ऐसे तो आप दोनों के मामलात बहुत बिगड़ जाएंगे, आप दोनों को मिल बैठकर कोई ना कोई हल निकालना होगा। जहाँ नौशेरवा कहेगा कि मेरे पास तो इस चीज़ का कोई हल नहीं है, मैं इसको तो इतनी दफ़ा सरफराज के साथ देख चुका हूँ, मैं इन सब चीज़ों को झुठला नहीं सकता। और दुआ आगे से कुछ बोलती भी नहीं है, ना ही मैंने उसे सरफराज को कुछ कहते सुना है, इसलिए मैं कैसे दुआ पर यकीन कर लूँ। मैं जब भी इस पर यकीन करने की कोशिश करता हूँ वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि मुझे इस पर यकीन उठ जाता है। इसलिए अब आप दुआ के बारे में मुझसे कोई बात ना करें और यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद दुआ का बाप वापस आ जाएगा, लेकिन दुआ सरफराज से मिलना बंद नहीं करेगी, बल्कि जैसे ही सरफराज को पता चलेगा कि अब कशमाला इसके हाथ से निकल गई है और अब वो ऐसे पैसे नहीं देगी, तो वो सोचेगा कि क्यों ना मैं दुआ से पैसे ले लूँ। जहाँ फिर वो दुआ को फ़ोन करके बुलाएगा और दुआ जैसे ही इससे मिलेगी तो सरफराज कहेगा कि वैसे तो मुझे कशमाला ने पैसे देने वाली थी, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ जिसके बाद तुम मुझे माला माल कर दोगी। जहाँ दुआ कहेगी कि ऐसा क्या किया है तुम्हारे पास जो तुम्हें कशमाला भी पैसे देने वाली थी।
और وہ तुम्हें पैसे क्यों देगी? और तब सरफराज कहेगा कि हाँ, वो मुझे क्यों पैसे देगी? क्योंकि मेरे पास ऐसा सबूत है। तो वो मुझे इसलिए पैसे देगी क्योंकि वो मुझसे काम करवा रही थी। ये देखो, ये सुनो क्या कह रही है वो। जहाँ फिर सरफराज अपना फ़ोन दुआ के सामने कर देगा, जहाँ फिर वो कशमाला की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देगा कि कशमाला सरफराज को पैसे दे रही थी और दुआ को उसके साथ खेल खेल रही थी। जहाँ पर दुआ भी उससे इस ताक में थी कि अपना फ़ोन भी सीधा कर लेगी और रिकॉर्डिंग ऑन कर देगी, जिसमें कशमाला कहेगी कि तुम्हें मेरा काम करना है। तुम्हें याद है ना, जहाँ सरफराज कहेगा कि तुम दुआ को इसलिए हटाना चाहती हो क्योंकि तुम नौशेरवा को पाना चाहती हो। इसमें सबसे बड़ा कांटा दुआ बन रही है। जहाँ फिर कशमाला कहेगी कि तुम भी तो दुआ से इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें दुआ से पैसे चाहिए, और जितना भी दुआ के नाम प्रॉपर्टी का हिस्सा है इसमें भी तुम चाहते हो, इसलिए तो तुम दुआ से शादी करने का नाटक कर रहे हो। जहाँ दुआ भी सारी की सारी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेगी, लेकिन सरफराज को पता नहीं चलेगा। जहाँ मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना शातिर सरफराज आज कैसे बेवकूफ़ बन गया, वो भी दुआ के आगे, और उसे पता ही नहीं चला कि इस दुआ ने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। और दया जैसी बेवकूफ़ लड़की को इतनी अक्ल कैसे आ गई कि इसने जल्दी से रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करके रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। और तब सरफराज दुआ से कहेगा कि ये सब कुछ है जिसकी वजह से कशमाला मुझे पैसे दे रही है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पैसे दे दो और ये रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें दे दूँगा। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि दुआ उसे इनकार कर देगी क्योंकि इसके पास तो पहले ही सबूत आ चुका है, और वहाँ पर सरफराज की बेइज्जती करके वहाँ से आ जाएगी क्योंकि इसको तो सारी की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी है और इसके हाथ अच्छा खासा सबूत भी लग गया। जिसके बाद वो वॉइस रिकॉर्डिंग लेकर सीधा अपने घर जाएगी और फिज़ा के मुंह पर मोबाइल मारेगी। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि दुआ सबसे पहले अपने घर वालों को और वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुनाएगी और बताएगी कशमाला और सरफराज मिलकर मेरे खिलाफ चालें चल रहे थे। मैंने सरफराज को कभी नहीं बुलाया बल्कि कशमाला को इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देती थी, और मैं सरफराज से मिलने भी इसलिए गई थी ताकि वो सारी की सारी सच्चाई मुझे बता दे। और आज इसने वो गलती कर दी और मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली। अब क्या कहना चाहोगी फ़िज़ा तुम? जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि इसके बाद फ़िज़ा और फ़िज़ा की माँ दुआ से माफ़ी मांगेंगे। जहाँ अब हो सकता है कि दुआ वही रिकॉर्डिंग लेकर नौशेरवा के घर जाएगी, जिसके बाद वो अम्मा सिंह, अब्बा सिंह और कशमाला के सामने नौशेरवा को वो रिकॉर्डिंग सुनाएगी और बताएगी कि आपके घर में सांप पल रहा है और कशमाला थी जिसने सब कुछ किया है और नाम मेरा लगा दिया है। जहाँ फिर बाबा सिंह को भी एहसास होगा कि इसने बहुत गलत किया है और इसने कशमाला पर यकीन करके दुआ को बहुत सारी बातें सुना दी हैं। जिसके बाद नौशेरवा तो रिकॉर्डिंग सुनकर हत्थे से बाहर हो जाएगा और कशमाला का बहुत बुरा हशर करने वाला है, क्योंकि इससे तो पहले ही कशमाला एक आंख नहीं पाती थी, और अब जब पता चलेगा कि कशमाला इन सब के पीछे थी और दुआ पर भी इल्ज़ाम लगाती रही है और सरफराज को भी घर बुलाती रही है, तो नौशेरवा कशमाला का बहुत बुरा हाल करने वाला है। जिसके बाद नौशेरवा वहीं पर खड़े खड़े कशमाला को तलाक देकर घर से निकाल देगा, और इसके बाद बाबा सिंह, अम्मा सिंह और नौशेरवा खुद भी दुआ से माफ़ी मांगेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या अब दुआ इन सब लोगों को माफ़ कर पाएगी जिन लोगों ने दुआ पर इल्ज़ाम लगाए और इसको मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया? तो क्या अब दुआ इन सब को माफ़ कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।